गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट और मिक्स्ड सीरीज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को बताया था, जिसमें हमने एक बेसिक कंसेप्ट भी दिया था, लेफ्ट और राइट का, बाएं और दाएं का। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। इस सीटिंग अरेंजमेंट में आपको यह समझना है कि सीटिंग अरेंजमेंट कहते किसको है, सीटिंग अरेंजमेंट का अर्थ क्या होता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का अर्थ होता है बैठने की व्यवस्था। तो इस प्रकार के प्रश्नों में केवल आपको बैठाएगा ही नहीं, इसमें खड़ा भी रख सकता है, क्योंकि प्रश्न दोनों प्रकार के आते हैं। इसमें प्रश्न आपको दोनों प्रकार के आएंगे, बैठने की व्यवस्था से भी और खड़े रहने की व्यवस्था से भी। तो इसके क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्जामिनेशन में आपको 2 से 5 क्वेश्चंस आपको रहेंगे ही। क्या है ये, क्या कंसेप्ट है इसमें, किस प्रकार के प्रश्नों को बनाना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझें। तो सबसे पहले देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का अर्थ होता है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो गया, बैठने की व्यवस्था। यानी यहां पर जो है आपको बैठाएगा भी और खड़ा भी रख सकता है। लेकिन इसका एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है इसका? तो सबसे पहले आपका एक सिंगल रो है। ये सिंगल रो जो है आपका, ये बताता है कि हमारा जो है इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो हमेशा कि ये इंड जो है आपका, ये आपका लेफ्ट इंड है और ये आपका राइट इंड है। यानी ये आपका बायां है और ये आपका दायां है। इसको समझें। अब इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको ए और इसको जेड लेंगे। तो आपको प्रश्न जो पूछा जाता है कि 5 persons आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द सेम डायरेक्शन, या फेसिंग द नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो इसमें बच्चे उलझ से जाते हैं। तो आपको उलझना नहीं है इसमें। क्यों नहीं उलझना है? क्योंकि हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर ये होना चाहिए कि हमेशा ए के तरफ से जो होगा, यानी इंग्लिश अल्फाबेट का ए जो होता है, उस तरफ से हमेशा आपका बाएं होगा, यानी लेफ्ट होगा, और जेड के तरफ से क्या होगा, राइट होगा, यानी दाएं के तरफ से। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ए के तरफ से बाएं, चाहे वह नॉर्थ हो, चाहे साउथ को फेस करे, चाहे ईस्ट को फेस करे, या वेस्ट को फेस करे, या सेम डायरेक्शन हो, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। इसको ध्यान में रखेंगे। बच्चे यहीं पर क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि अगर उत्तर दिशा दे दिया, फेस कर रहा है, तो उत्तर दिशा की ओर मूव कर जाते हैं। दक्षिण दिशा दिया तो दक्षिण दिशा की ओर मूव कर जाते हैं। तो आपको कोई मूव करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हमारा लेफ्ट हमेशा ए के तरफ से होगा और हमेशा राइट जो होगा वह जेड की तरफ से होगा। इसका और सिंपल सा है, जैसे अब देखिए हम यहां पर खड़े हैं,
फेस कर रहे हैं। तो हमारा देखिए कि ये जो लेफ्ट है ये आपका बायां हाथ है, लेफ्ट है, तो इधर आपका क्या है, लेफ्ट इंड है, और इधर ये हमारा राइट इंड है, यानी राइट आपका हाथ है, तो ये इधर क्या है, जेड की तरफ राइट है, यानी हम फेस जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सामने फेस कर रहे हैं। तो जब आप सामने फेस कीजिएगा तो आपका क्या होगा, लेफ्ट और राइट होगा। अब यहां पर इसको ऐसे भी समझिए, अब जैसे हमको दिया गया है यहां पर P Q और R अगर दिया हुआ है, 3 पर्सन आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो P जो है वह Q के किधर है, P इज टू द लेफ्ट ऑफ Q। P क्या हो गया यहां पर, P जो है वह Q के बाएं है, क्या है, Q के बाएं है। P इज टू द लेफ्ट ऑफ Q, R इज टू द राइट ऑफ P, Q, R इज टू द राइट ऑफ P भी और Q भी। तो यहां पर क्या हो गया, Q जो है, या R इसको लिखिए कि R Q के दाएं है। कंसेप्ट समझने के लिए इसको ध्यान में रखेंगे, यानी P यहां A की तरफ से चलेंगे बाएं, Z की तरफ से चलेंगे दाएं, ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। अब जैसे देता है Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P या Q इज टू द राइट ऑफ P, तो यहां जैसे है आपका क्या है कि Q इज टू द लेफ्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया, Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P हो गया, Q इज टू द राइट ऑफ R हो गया, Q R के किधर है, दाएं है। तो सिंगल रो में हमेशा याद रखना है कि आपका लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन क्या है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर यह भी लिखता है Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P, यानी Q P के तुरंत बाएं है, और यह भी लिखता है Q P के बाएं है। Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, Q R के तुरंत दाएं है, और यह भी लगता है आपको कि Q इज टू द राइट ऑफ R, यानी Q R के दाएं है। इमीडिएट वर्ड भी लिखेगा और इमीडिएट वर्ड नहीं भी लिखेगा, तो इनको हम लोग ध्यान से समझेंगे कि हमारा कोई भी होगा लेफ्ट राइट कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। तो ये सिंगल रो में याद रखेंगे। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। अब जो है सेकंड आपका क्या है कि आपका सेकंड में जैसे दिया हुआ है कि आपका डबल रो का कंसेप्ट है, एक आपका डबल रो है, डबल रो है। तो डबल रो जब होगा, जब दो रो में व्यक्ति जब आमने और सामने होगा, मान लिया जाए कि एक रो आपका है, एक रो मेरा है, तो आपका जो लेफ्ट होगा वो हमारा क्या होगा, राइट होगा, आपका जो राइट होगा वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम और आप जो है एक दूसरे के क्या हैं, आमने और सामने हैं। तो आपका लेफ्ट हमारा राइट होगा, हमारा राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा, है ना। जैसे आपका ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट है, तो ये हमारा क्या है, राइट है। आपका जो लेफ्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हमारा राइट, आपका राइट हमारा लेफ्ट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम और आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। जब दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का हो तो एक का लेफ्ट तो दूसरे का राइट होता है। तो अगर आपका ये राइट अगर है तो ये आपका लेफ्ट, ये लेफ्ट है तो ये राइट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया दाएं, और सामने वाला क्या हो गया, बाएं। ये आपका क्या हो गया, बाएं, तो ये हो गया आपका दाएं। यानी एक दूसरे का अपोजिट जो होगा वह क्या होगा, लेफ्ट और राइट होगा।
अब आपका इच्छा ये भी हो सकता है कि हमारा लेफ्ट और राइट चेंज भी हो सकता है। अब एक कंसेप्ट और समझें, इसमें क्या समझना है। अब यहां पर यह समझना है आपको कि अगर इसको आप राइट लेते हैं तो सामने वाला लेफ्ट होगा, और ये अगर लेफ्ट होगा तो सामने वाला क्या होगा, राइट होगा। ये हमारे और आप पर डिपेंड करता है कौन किसके लेफ्ट में है और कौन किसके राइट में है। अब यहां पर जो है आपका इसको क्या कहेंगे, ये दाएं हो गया, और ये क्या हो गया, बाएं हो गया। ये आपका बाएं हुआ तो ये आपका क्या हो गया, दाएं हो गया। यानी एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रश्न जो दिया गया है कौन किसके सामने है और कौन किसके सामने नहीं है, दोनों बात को ध्यान में रखेंगे। और प्रश्न में आप उसी प्रकार से उसका क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो सिंगल रो हो गया, डबल रो हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका हमेशा याद रखिएगा, सिंगल में लेफ्ट और राइट कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। कोई भी डायरेक्शन दिया हुआ हो, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कुछ भी, या एक ही दिशा में, कभी घूमने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हमेशा लेफ्ट वही होगा जो ए के तरफ से, हमारा राइट वही होगा जो हमेशा से होते आया है। तो हम समझते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां भी वही है। अगर यहां पर अगर आप ले लेते हैं, अगर इसको ऐसे समझिए कि अगर दो रो है आपका, है ना, अब यहां पर दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो अगर आप इसको राइट मान रहे हैं या लेफ्ट मान रहे हैं, अगर इधर राइट हुआ तो बी का अगर ये क्या हुआ, राइट, तो ई का लेफ्ट किधर हो गया, इधर हो गया। बी का अगर लेफ्ट इधर हुआ तो ई का राइट इधर हुआ। इसको समझना है। बात आ रही है समझ में। आप उलट भी सकते हैं इसको, इधर लेफ्ट तो इधर राइट, इधर राइट तो इधर लेफ्ट हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना, ये दिमाग में नहीं रखना है तो इस रो का राइट इधर है तो इस रो का भी राइट इधर होगा, नहीं। इसका अगर हम इधर राइट मानेंगे तो इस रो का इधर लेफ्ट होगा। इसका अगर इधर हम लेफ्ट मानेंगे तो इस रो का इधर क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है कंसेप्ट, कोई कंफ्यूजन किन्हीं को। तो ये हमेशा हम लोग ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया सिंगल रो और डबल रो का। अब इसी प्रकार से अगर हमको दिया जाता है, अगर हमारा क्या है, सर्किल अगर है आपका, अगर आपका सर्किल है, सर्किल क्या है, सर्किल हमारा ये है, और सर्किल में अगर आपका सेंटर की ओर फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, सेंटर की ओर, तो याद रखेंगे हम लोग, क्या याद रखेंगे हम लोग, कि कौन किसके लेफ्ट है कौन किसके राइट है। तो हमेशा याद रखें हम लोग, जब हमारा सर्किल हो, एक वृत्ताकार टेबल पर बैठा हुआ हो, सर्कुलर टेबल पर बैठा हुआ हो, तो क्लॉकवाइज जो होगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा। ये क्या हो गया हमारा, दक्षिणावर्त दिशा हो गया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहेंगे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या इसको क्या कहेंगे हम, वामावर्त दिशा। क्या कहेंगे हम इसको, वामावर्त दिशा कहेंगे हम।
तो ये याद रखेंगे हम लोग कि ये जो हमारा लेफ्ट और राइट है हमारा, तो अगर यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है और यहां पर डी है, ठीक है। तो जब आपका दिया हुआ रहे, यानी एरो का मतलब क्या, वो सब सेंटर की ओर फेस कर रहा है या एक दूसरे की ओर फेस कर रहा है, क्लियर है। तो ए जो है वह क्या हो गया, बी का, ए जो है वह बी का क्या हो गया, ये ए बी का क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट हो गया, है ना। और ए जो है वह सी का क्या हो गया, इसका यह क्या हो गया, ये हो गया राइट हो गया। इसको ध्यान में रखें कि ए बी का बायां है और ए जो है वह सी का दायां है। इसको भी ध्यान में रखें हम लोग। ये कब सोचेंगे हम, जब आपको सेंटर केंद्र की ओर फेस कर रहा हो या आपको एक दूसरे की ओर फेस कर रहा हो, तो क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज राइट, दक्षिणावर्त दिशा में बाएं और वामावर्त दिशा में दाएं। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि दक्षिणावर्त दिशा का मतलब दाएं और वामावर्त दिशा का बायां, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है। हिंदी में क्वेश्चन दोनों प्रकार से आता है, दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा, है ना, या बायां या दायां। तो ये हुआ कब, जब एक दूसरे को फेस करेगा। अब इसी में आपका क्या है कि एक और आता है, मान लिया जाए कि ये दिया हुआ है और यहां पर जो है आपका क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यहां पर आपका बाहर की ओर फेस कर रहा है। किधर फेस कर रहा है, यानी सेंटर के विपरीत दिशा की ओर, बाहर की ओर फेस कर रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखना है कि इधर से आपका क्या होगा, इधर से हमारा क्या हो जाएगा, इधर से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर मान लिया जाए क्या है, ए बी सी और डी। तो जब यह आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो ये हो जाएगा दायां, यानी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, यानी दायां हो गया। और इधर से आपका क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा बायां। कहिएगा क्यों, यानी आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि सबों का फेस जो है वह क्या है, वह बाहर की ओर है। तो ये चेंज कर जाएगा, बायां दायां हो जाएगा और दायां जो है वह क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो यहां पर फेस बाहर की ओर है, इसलिए जब फेस बाहर की ओर है तो वह हो गया दायां और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, बायां हो गया। अब मान लिया जाए कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, अब अगर यहां पर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि यहां पर ए बी सी और डी है, तो ए बी का क्या हो गया, ये हो गया दायां, और ए जो है वह सी का क्या हो गया, ये हो गया बायां। राइट और लेफ्ट। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि फेस जो है वह किधर है, बाहर की ओर है। अब अगर इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे ए और बी में, तो ये आपका क्या हो गया,
ए बी का क्या हो गया, दायां यानी राइट, और ए बी का क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ए जो है वह बी का राइट हो गया और बी ए का क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन? तो क्लियर हो गया, उसी का ये एक्सटेंशन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। अब देखिए अगर आपको ऐसा दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है और बाहर भी है। बात आ रही है समझ में कि आपको कुछ लोग अंदर की ओर फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। तो यहां पर क्या है आपका, अब यहां पर जो है आपको अगर यहां देखना है तो ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहां पर समझिए कि क्या किए हुए हैं, यहां पर आपका जो दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, यानी ए जो है वह बी का क्या हो गया, दायां हो गया, क्या हो गया, दायां यानी राइट हो गया, ठीक है। और डी ए का ये क्या हो गया, ये हो गया बायां हो गया, है ना, ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इसको समझिए, यहां पर जो है आपको राइट है इधर, है ना, इधर आपका राइट हो गया, ठीक है। अब यहां जो है अगर आपको देखना है तो क्या देख सकते हैं कि ये जो आपका होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां हो जाएगा, यानी आपका लेफ्ट हो गया। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे इसको तो ये भी आपका दायां हो गया, राइट हो गया। क्यों? ये इसलिए हुआ कि ए का फेस अंदर की ओर है और जब अंदर की ओर फेस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा, और ए भी बी का क्या है, ये दायां है। क्यों? क्योंकि बी का फेस जो है वह बाहर की ओर है। तो क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा तो दोनों तरह से पूछता है, एक आपको अंदर के तरफ रहेगा, दूसरा रहेगा केवल बाहर के तरफ, और तीसरा रहेगा कि कुछ लोग अंदर हैं और कुछ लोग बाहर हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये कंसेप्ट है आपका। अगला क्या है, अगला अगर आपका स्क्वायर टेबल दिया हुआ है, ये स्क्वायर टेबल है आपका, तो यहां पर सेंटर की ओर भी है और बाहर की ओर भी है ना। तो यानी आपका क्या हो जाएगा कि क्लॉकवाइज इसका भी लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा, बायां, और ये क्या हो गया, दायां हो गया। क्लियर है, बायां हो गया और दायां हो गया। अब अगर आपका ऐसा दिया हुआ है, अगर आपको इस प्रकार का दिया हुआ है तो यहां पर बाहर की ओर है, तो इसका भी कंसेप्ट सेम होगा, ये हो गया दायां यानी राइट, इधर क्या हो गया, बायां यानी लेफ्ट हो गया। क्लियर है। अब यहां पर अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि अंदर भी है और बाहर भी है आपका,
यहां पर क्या दिया हुआ है कि यहां बाहर है, यहां बाहर है और ये कॉर्नर पर आपका अंदर की ओर है। तो यहां पर आपका क्या होगा कि जो आपने सर्किल में देखा वही कंसेप्ट यहां पर भी है आपका, है ना। यानी आपका क्या हो गया कि ये जो है आपका क्या हो गया, ये हो गया राइट, ठीक है। ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। इधर से क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इधर से ये क्या हो गया, राइट हो गया। बस सेम कंसेप्ट को याद रखना है। तो सर्किल हो चाहे स्क्वायर टेबल हो या आपका पंचभुज हो, षडभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी हो, कंसेप्ट में कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे जरूरी है सिटिंग अरेंजमेंट में कि आपको यह समझना लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट क्या है। अगर फिगर दिया हुआ है आपको तो वहां पर आपको उसी के अनुसार आपको लेफ्ट और राइट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा दिया हुआ है कि आपको इस प्रकार का दिया हुआ है तो इसमें भी हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि ये आपका लेफ्ट है और ये आपका क्या है, राइट है। यानी ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, ये कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। तो बायां और दायां इसको समझने की आवश्यकता है ना। तो यहां पर हमको यही समझना है कि जब लेफ्ट और राइट दिया हुआ हो तो हमारा आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज। यहां पर फिर अगर अंदर है बाहर है तो फिर डिसीजन हम उसी प्रकार का लेंगे, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसको अब देखिए यहां पर क्या है। अब यहां पर ये समझना है जैसे आपको जैसे दिया हुआ है कि जैसे ए और बी दो व्यक्ति है ना। तो यहां पर आपको अगर बी के बगल में कोई है तो इसके लिए हु या व्हिच यानी जो या जो की का प्रयोग होता है। ये सब कीवर्ड्स को याद रखेंगे हम लोग। जो बगल में होगा वर्ड या पर्सन या नंबर जो भी है तो उसके लिए हु या व्हिच का प्रयोग होता है, जो या जो की। अगर सबसे पहले है जैसे यहां बी से पहले ए है तो इसके लिए क्या आएगा, इज आएगा, वाज आएगा, बट आएगा, है ना, है, था, लेकिन, और, है ना। तो इस प्रकार के कीवर्ड्स को हम लोग ध्यान में रखकर अगर क्वेश्चन को बनाएंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है कि अगर दो पर्सन है जिसके बगल में हु या व्हिच लगा हुआ है वो बगल वाले के लिए हुआ, उसके पहले कोई पर्सन है नंबर है तो उसके लिए इज, वाज, बट एंड ये रहे, है, था, लेकिन, और, तथा, ये सारा कीवर्ड्स जो है वह किसके लिए आएगा, ए के लिए आएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इसको देखिए, पहले एक बार देख लीजिए। अब यहां पर जो दिया गया है इसको हम लोग दो पर्सन यानी आपका क्वेश्चन अब है कि सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत हम कहां से करें, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग कि जहां पर कंफर्म इंफॉर्मेशन हो लेफ्ट और राइट का, जिस स्टेटमेंट को कंफर्म किया हुआ हो लेफ्ट राइट, क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि जिस स्टेटमेंट को कंफर्म किया हुआ हो लेफ्ट और
राइट किसी के रिस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत हम उसी स्टेटमेंट से करेंगे। दूसरा, कि अगर एक स्टेटमेंट से ज्यादा स्टेटमेंट में अगर कन्फर्म स्टेटमेंट लेफ्ट और राइट दिया हुआ हो और उसमें लिंक्ड स्टेटमेंट हो, तो इस स्टेटमेंट को तब पहले शुरू करेंगे, दूसरे वाले को। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि जहां पर कन्फर्मेशन है लेफ्ट और राइट का, और दूसरा कि कन्फर्मेशन है लेकिन स्टेटमेंट ज्यादा उसमें दिया हुआ है, मिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, लिंक्ड है एक दूसरे से, तो लिंक्ड वाले स्टेटमेंट को हम पहले लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, है ना। तो इतनी बात को हम लोग ध्यान में रखें। अब जो है क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, अब आ जाइए आप कि क्वेश्चन हमारा है क्या। तो पहला सवाल आपसे कहा है कि देयर आर 3 गर्ल्स G1, G2, G3 and 3 boys B1, B2, B3 in a school talk. The restriction is no 2 girls should speak together. कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बात करेंगे। If an arrangement B1 speaks first, what is the position of B2 and G2? यानी एक विद्यालय के बातचीत में 3 लड़कियां हैं, कौन कौन? G1, G2, G3, और 3 लड़के हैं B1, B2 और B3। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि किन्हीं भी 2 लड़कियों को एक साथ बात नहीं करनी चाहिए, ये कंडीशन है लगा हुआ। और यदि किसी व्यवस्था में B1 पहले बोलता है तो B2 और G2 का स्थान क्या होगा। तो कंडीशन बेस्ड आपका जो है सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें कहीं भी लेफ्ट और राइट की चर्चा नहीं की गई। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे दिमाग में कॉमन कंसेप्ट होना चाहिए। कंडीशन है कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ बात नहीं करनी चाहिए, ये कंडीशन को ध्यान में रख के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और कंडीशन यह भी है किसी व्यवस्था में B1 पहले बोलता है, तो यहां पर जो है हमारा सबसे पहले क्या होगा, B1 कंडीशन दिया हुआ है, B1 पहले है, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा G1 होगा, फिर हमारा क्या होगा, B2 होगा, फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा G2 होगा, फिर हमारा क्या होगा, B3 होगा, फिर हमारा क्या होगा, G3 होगा। तो हमारा B1, उसके बाद G1, फिर B2, G2, B3, G3। तो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है कि कहता है कि B2 और G2 का स्थान क्या है। तो B2 का स्थान और G2 का स्थान, तो B2 और G2 का स्थान कौन सा है, B2 का स्थान जो है वह 3rd है, और G2 का स्थान जो है वह क्या है, 4th है। तो यहां पर 3rd और 4th यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा हो गया कितना, आपका 2nd हो गया, 3rd and 4th हो गया। तो ये हमेशा याद रखें हम लोग, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वह सिंगल रो में है, डबल रो में है आपका, या फिर सर्किल में है। सर्किल में है तो सेंटर की ओर है, या सेंटर के बाहर की ओर है, या आपका बाहर भी है और अंदर भी है, ठीक है। सर्कुलर पाथ है तो आपका स्क्वायर टेबल भी हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, लेफ्ट और राइट डिसाइड करेंगे।
और फिर हम क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर कंफर्मेशन है या फिर जहां पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है और स्टेटमेंट एक दूसरे से लिंक्ड दिया हुआ है, तो क्वेश्चन की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। ये 2-3 बातों को अगर ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ही कैसा भी क्वेश्चन टफ हो, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जो सबसे टफ माना जाता है वो आपका बैंकिंग का होता है, और एसएससी और रेलवे का जो क्वेश्चन होता है या और भी जो अदर एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चंस टेक्निकल होता है, यानी वहां पर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हो। और बैंकिंग के क्वेश्चन में क्या होता है कि निगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है, तो वहां पर हम लोग बताते हैं कि निगेटिव इंफॉर्मेशन से कैसे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का हम इन्फ्रेंस निकालेंगे, ये इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा सवाल हम आपको बताएंगे जहां पर कैसे हम इन्फ्रेंस स्टेटमेंट से निकाल के उसके आंसर तक हम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आंसर 3rd और 4th हो गया। क्लियर है? अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहां पर कहा गया है, एक बार प्रश्न को अपने से खुद से पढ़ लीजिए। क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है आपका कि सबसे पहले कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एस एल के दाईं ओर 7वें स्थान पर बैठा है, के जे के दाईं ओर 3रे स्थान पर बैठा है, एल के दाईं ओर 3रे स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने बैठे हैं, है ना। अब देखिए कितना टेक्निकल सवाल है। तो सबसे पहले क्या है कि यहां पर हम किसको लेंगे, किस स्टेटमेंट को, कि एस एल के दाईं ओर 7वें स्थान पर बैठा है। तो हम जो है क्या करेंगे कि एस जो है वो एल के किधर है, दाईं ओर 7वें स्थान पर। एल का 7वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां हो गया। अब यहां जो दिया कि एस एल के दाईं ओर 7वें स्थान पर बैठा है, उसके बाद आपका लिखता है के जे के दाईं ओर 3रे स्थान पर बैठा है। तो के जे का रिलेशन अभी तक किससे नहीं दिया हुआ है, तो इस स्टेटमेंट को अभी हम नहीं लेंगे। फिर क्या कह रहा है, एल के दाईं ओर 3रे स्थान पर है। एल जो है वह कहां है, के दाईं ओर 3रे स्थान पर है, यानी के अगर हम यहां लेंगे तभी इसका दायां 3रा स्थान होगा। लिंक्ड स्टेटमेंट आपका आ गया। पहले हम किसको लिए, पहले हमने लिया कि एस एल के दाईं ओर 7वें स्थान पर है। एस जो है एल के दाईं ओर 7वें स्थान पर, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। फिर लिंक्ड स्टेटमेंट हमने किसको लिया, हमने लिया कि एल के दाईं ओर 3रे स्थान पर है। तो एल जो है के दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब दे रहा है के जो है जे के दाईं ओर 3रे स्थान पर है। के जो है जे के दाईं ओर, के जो है वह जे के दाईं ओर 3रे स्थान पर है। तो यहां पर आप यहां लेंगे जे का 3रा स्थान, तो यहां पर ऐसे कर दीजिए आप, इसको मिटा दीजिए। पहले आप एस को लीजिए, है ना, और एल का जो है आपका एस आपका आ गया, और एस जो है
एल के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा और सातवां हो गया। फिर लिए एल के का क्या हो गया, पहला, दूसरा, के एल जो है के दाई तीसरे स्थान पर है। फिर का के जे के दाई ओर, तो जे के दाई ओर कितने स्थान पर है, जे जो है के जे के दाई ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला और दूसरा हो गया। क्लियर है। तो कह रहा कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, है ना। तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले हमसे क्या कहा है कि एस जो है एल के दाईं ओर, किधर है, एस एल के दाईं ओर सातवें स्थान पर है आपका। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हो गया। अब इस स्टेटमेंट का लिंक यहां दिया कि एल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एल के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। फिर लिंक आपका क्या दिया, के जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, के जे के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर हो गया। तब क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। तो आप सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी टोटल संख्या जो आपका हुआ वह कितना हो गया, 14 हो गया। और यही 14 हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में, क्या समझे। तो कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न हो तो हमेशा याद रखना है कि जो मेरा बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग हर क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे हम, कि क्वेश्चन को पढ़ना कहाँ से शुरू करें, कहाँ एंड करना है, किस स्टेटमेंट के साथ किसको जोड़ना है। ये 2-3 बातों को अगर ध्यान में रखकर चलेंगे तो क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, कहीं का हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, क्वेश्चन अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग जैन रोजगार क्लासेस हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपसे छूटे या नहीं समझे। हर प्रश्न को समझना है, हर बेसिक कंसेप्ट को समझना है, यही हमारा ध्येय है। ठीक है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ जाइए एक बार, क्या है। क्या दिया हुआ है, 6 व्यक्ति जो है एम एन ओ पी क्यू तथा आर 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हुए हैं, 3-3 करके बैठे हैं। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। क्लियर है। पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है, एन की स्थिति आर के पड़ोस में है। इस सूचना के आधार पर बताइए कि एन के सामने कौन बैठा है। 6 persons M N O P Q and R are sitting in 2 rows 3 in each, यानी 3-3 की संख्या में 2 पंक्ति है, जो दोनों पंक्ति आमने सामने है, यानी 3 व्यक्ति पहली पंक्ति में और 3 व्यक्ति दूसरी पंक्ति में जो बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसमें अब कंडीशन है कि P सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो ये हमको मानकर चलना होगा कि हम
किस ओर लेफ्ट मान रहे हैं और किस ओर राइट मान रहे हैं। तो यहां पर आइए सबसे पहले देखिए क्या है, तीन तीन लोग हैं, तब इस स्टेटमेंट को हमने लिया। यहां पर क्या कहा, Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। कंडीशन है लगा हुआ कि किसी Q जो है किसी भी रो के अंत में नहीं होगा। तो P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। P जो है वह Q के सेकेंड लेफ्ट में है, हमने इधर लेफ्ट माना है। अब याद रखिए ये आपका हो गया लेफ्ट, एरो भी दे देते हैं हम। P क्या कहा कि P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, है ना। P सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R है, Q आपका यहां पर क्या दिया हुआ है, R है, और ये क्या है आपका R है। यहां पर क्या हो गया, R हो गया। P सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अब कह रहा है कि O इज द नेबर ऑफ Q एंड सिटिंग डायगनली अपोजिट टू P। तो P का डायगनल ये हुआ, और यहां पर कौन है आपका, यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका O है। कौन है आपका O, चूंकि कहा है O इज द नेबर ऑफ Q, और यह भी कहा है कि Q इज नॉट द एंड ऑफ एनी रो। Q किसी भी रो के एंड में नहीं है, तीन तीन की संख्या में बैठना है। तो P के आपका क्या हो गया, किस ओर हो गया, यह डायगनली अपोजिट हो गया O, और यहां पर जो बैठेगा वह कौन बैठेगा, Q हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है कि N इज द नेबर ऑफ R। आप इसको पहले भी ले सकते थे, और यहां पर क्या हो गया, N हो गया जो R का नेबर है। तो हमारा बच क्या गया, हमारा बच गया केवल M, और M कहां हो गया, यहां हो गया। हो गया सवाल। क्या कहा कि P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P जो है वह R के बाएं दूसरा है। और फिर क्या कहा कि Q इज नॉट एट द एंड्स ऑफ द एनी रो। Q किसी भी एंड में नहीं है। फिर क्या कहा कि O इज द नेबर ऑफ Q। O इज द नेबर ऑफ Q एंड इज डायगनली अपोजिट टू P। O Q के पड़ोस में है, और P का जो है विकर्णवत विपरीत दिशा में है। क्लियर हो गया। तो अब अगला स्टेटमेंट है, और हमने कहा था कि लिंक्ड को खोजिए कि किस स्टेटमेंट के साथ किसका लिंक है। तो N इज द नेबर ऑफ R, और N जो है वो R का नेबर है, यानी पड़ोस में तीन तीन का ही है। तो बच गया मेरा क्या, M। तो हमने अगर इस रो का लेफ्ट इधर लिया, तो हमेशा याद रखिए इस रो का राइट किधर होगा, इस रो का इधर क्या हो गया, राइट हो गया। आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब दूसरे तरीके से भी देखिए कैसे बनाएंगे, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेम सवाल, तब क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा कि सूचना के बराबर N के सामने कौन बैठा है, तो N के सामने कौन है आपका, Q है। अब देखिए हमसे कहा, इसमें क्या कहा कि P जो है यहां पर सबसे पहले क्या कहा है, यहां कहा है आपको कि P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। अब अगर हम इधर मान लिए P जो है R के बाएं दूसरी स्थिति है। अब यहां पर ले लीजिए, अब दूसरे तरीके से बना रहे हैं, N की स्थिति R के पड़ोस में है, तो यहां पर कौन हो गया, N हो गया। अब कहा O की स्थिति Q के पड़ोस में है, पर P के सामने है, ठीक है, यानी O द नेबर ऑफ Q एंड इज सिटिंग। एंड वर्ड किसके लिए आया, अभी समझाए थे, एंड वर्ड हमेशा किसके लिए आया, O इज द नेबर ऑफ Q एंड इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू P। यानी
ओ जो है आपका कहां चला गया, ओ जो आएगा वह पी के डायगनली अपोजिट में होगा, और यहां पर क्यू हो गया, तो नेक्स्ट आपका बचा कौन, एम बच गया, है ना। और इसका डायगनली अपोजिट कौन हो गया, ओ हो गया। यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ क्यू का पड़ोसी है, एंड इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू पी, और पी का क्या है, यह पड़ोसी है, ये डायगनली अपोजिट है, दिया हुआ है कि ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू पी। क्लियर हो गया। तो अब यहां समझिए कि यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया हुआ है कि P जो है तो इस रो इसका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो इस रो इसका क्या हो गया, राइट हो गया। तो हमसे क्वेश्चन तो यही पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हु इज फेसिंग एन, तो एन को कौन फेस कर रहा है, एन को फेस क्यू कर रहा है, और यहां भी एन को कौन फेस कर रहा है, क्यू कर रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। बात आई समझ में, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो क्वेश्चंस को हमेशा कंसेप्ट के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहां भी है, क्या दिया हुआ है कि 10 कार्यपालक ABCDE FEGH और J दो पंक्तियों में फ्लैटों में रहते हैं जो एक दूसरे के क्या है, आमने सामने हैं। एक पंक्ति में 5 फ्लैट है जिनका मुंह उत्तर दिशा की ओर, और दूसरी पंक्ति में 5 फ्लैट है जिनका मुंह किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है। एफ का फ्लैट जे के दाएं दूसरा है जो उत्तर दिशा की ओर मुंह वाले सी के फ्लैट के बिल्कुल सामने है। डी का फ्लैट जे के फ्लैट के एकदम बाएं है, और ए का फ्लैट जो है सी के फ्लैट के एकदम बाएं है, तो बी का फ्लैट सी के फ्लैट के दाएं है। आई और ई के फ्लैट एक ही पंक्ति के दो छोरों पर है, ई और एफ का फ्लैट एक दूसरे के सामने है। यह भी डबल रो का है। अब देखिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए खुद से भी, फिर बताते हैं। क्या दिया हुआ है अब बता जाइए। 5-5 फ्लैट है आपका, ठीक है। अब देखिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जेज फ्लैट। इस स्टेटमेंट को पहले हमने लिया कि एफ जो है वह जे के फ्लैट के किधर है, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जेज फ्लैट। अब इस रो का हमने राइट इधर लिया है, इधर हो गया राइट, तो निश्चित तौर पर इधर जो होगा वह क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब समझिए, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जेज फ्लैट। अब यहां लिखा हुआ है व्हिच इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सीज फ्लैट। ये व्हिच वर्ड किसके लिए आया, जो की वर्ड किसके लिए आया, जे के लिए। यानी जे के सामने जो फ्लैट है वह किसका फ्लैट है, सी का है। क्लियर है। जो लिखा आपको कि एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जेज फ्लैट, एफ का फ्लैट जो है जे के किधर है, कि राइट ऑफ द सेकेंड, यानी जे के दाएं दूसरे स्थान पर है। व्हिच इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सीज फ्लैट, जिसके सामने कौन है, जिसके वर्ड किसके लिए आया, जे के लिए, जिसके सामने किसका फ्लैट है, सी का फ्लैट है। क्लियर हो गया। अब करा, और इसका फेस भी किधर है, नॉर्थ की तरफ है। सी का जो फेस है वह नॉर्थ की तरफ है, जे का फेस जो है वह साउथ की तरफ है। ठीक है। अब क्या कहा, अब कह रहा है
कि डीज फ्लैट इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेज फ्लैट। डी का जो फ्लैट है जे के लेफ्ट में है, तो आप यहां क्या देख रहे हैं, इसका लेफ्ट जो है अगर इधर राइट है तो इसका लेफ्ट इधर होगा। तो डीज फ्लैट इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेज फ्लैट, यानी यहां पर किसका फ्लैट हो गया, डी का हो गया। क्लियर है? तो कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसमें डीज फ्लैट इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेज फ्लैट। अब कह रहा है एंड एज फ्लैट इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीज फ्लैट। ए का जो फ्लैट है वह सी के फ्लैट के लेफ्ट में है, तो इस रो का लेफ्ट इधर है, तो यहां पर किसका फ्लैट हो गया, ए का हो गया। फिर क्या कह रहा है, क्या कहा इसमें, एज फ्लैट इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीज फ्लैट, बीज फ्लैट इज ऑन द राइट ऑफ सीज फ्लैट, और बी का फ्लैट जो है वह किधर है आपका, वह सी के राइट में है, यहां पर बी का फ्लैट हो गया। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसमें कि आई एंड ई हैव फ्लैट्स एट द टू एंड्स। तो यहां तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए कि यहां पर 4 ऑलरेडी हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और 5 ही एक दूसरे के सामने, 3 यहां हुआ तो 2 ही होगा। और फिर इसमें कंडीशन लगा दिया है कि आई एंड ई हैव फ्लैट्स ऑफ द टू एंड्स ऑफ द सेम रो, फ्लैट्स ऑफ ई एंड एच आर अपोजिट ईच अदर, यानी ई और एच का जो फ्लैट होगा वह दूसरे के अपोजिट होगा। तो अब आ जाइए यहां पर, ये हो गया किसका, आई का हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई का, और ई के सामने एच का हो गया, चूंकि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्लैट्स ऑफ ई एंड एच आर अपोजिट ईच अदर, यानी यहां पर हो गया, और आई एंड ई आर द सेम रो, है ना, तो दोनों सेम रो में है और इंड में है आपका, तो एक कौन बच गया आपका, एफ हो गया, जे हो गया, डी एच, यानी एक जो बचा वह आपका जी बच गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है, बात आई समझ में? 5 फ्लैट है, एफ जो है जे के सेकेंड राइट में है, दाएं दूसरा है, जे के सामने सी है दिया हुआ है, अब डी जो है जे के बाएं है, ए सी के बाएं है, फिर बी जो है वह सी के दाएं है, आई और ई दोनों इंड में है, ई के सामने एच है, तो बच गया आपका क्या, जी। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि हु स्टे अपोजिट बी, बी के सामने कौन है, तो बी के सामने आपका क्या है, बी के सामने आपका डी है, बी के सामने कौन है, डी है, हो गया। क्लियर हुआ? तो प्रश्नों को आप बनाएं, इसको प्रैक्टिस करके अगले क्लास में आए, और फिर हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी, और उसमें और भी कुछ नई चीज़ों को बताएंगे, जिसमें जहां पर बच्चों को, आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कल हम उसकी चर्चा करेंगे। और आपने आज क्या सीखा, सिंगल रो और डबल रो का कंसेप्ट, तो कल कुछ ऐसे क्वेश्चन को सीखेंगे कि जहां पर बच्चे, आप लोग ज्यादा गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां ना हो इसका ख्याल रखते हुए कल कुछ नई बातों को हम बताएंगे। तब तक हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, और हमारे जो YouTube चैनल है जैन रोजगार क्लासेस का, उसको आप जरूर देखें, जरूर कमेंट्स करें, अपने साथियों के बीच उसको सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, शेयर कराएं। ये चैनल आपका ही चैनल है और हम लोग आपके साथ में हैं। तो इन्हीं बातों के साथ फिर कल कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए कंसेप्ट के साथ फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू।